राजा बलि और बामन देव की कथा की सीख। जब कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसे रोके नहीं। अच्छे काम भी पूजा पाठ की तरह ही होता है। राजा बलि और बामन अवतार से जुड़ी कथा आज हम जानेंगे। बामन देव भगवान विष्णु के अवतार है। असुर के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया। बलि की वजह से सभी देवता बहुत ही दुखी थे। दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने बामन देव के रूप में जन्म लिया। बामन देव ने छोटी उम्र में ही दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया था। बलि अहंकारी था, उसे लगता था कि वो सबसे बड़ा दानी। विष्णु जी बामन देव के रूप में उसके पास पहुंचे और दान में 3 पग धरती में। अहंकार बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूँ। बलि बामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे। उस समय शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। दरअसल शुक्राचार्य जान गए थे कि बामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि ये छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, ये तुम्हें ठगने आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। यह बात सुनकर बलि बोला कि अगर ये भगवान है और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की दंडी में जाकर बैठ गए ताकि कमंडल से पानी ही बाहर ना निकले और राजा बलि संकल्प ना ले सके। बामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की दंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वो तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने बामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेते के बाद बामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ये बात सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। बलि की दान वीरता देखकर बामन देव प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस कहानी की सीख ये है कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इस कहानी में शुक्राचार्य राजा बलि को दान करने के से रोक रहे थे। इस काम की वजह से उन्होंने अपनी एक आगे पड़ी। जब हम किसी को अच्छे काम करने से रोकते हैं तो हमारी परेशानी और बढ़ जाती है। अच्छे काम करना भी पूजा पाठ करने की तरह ही होता है। हमें भी नेक काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यही तक। अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।